पाकिस्तान इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इन्होंने ली है। इसके अलावा इन्होंने अपने करियर में बेतहाशा अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, तो उनको कहती हूँ वेलकम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो कतर में मुकीम सारे पाकिस्तानियों को मेरा बहुत सलाम, कतरियों को मेरा बहुत बहुत सलाम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कॉल किया। बोलिए सर, आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि मेरे लिए इतनी बड़े ऑनर की बात है ये कि मैं आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है। नहीं, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हेल्प किया मुझे। जी बोले। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, माशाल्लाह से आपने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फिल्म्स में काम किया है और इस अपने करियर के दौरान आपने कोई अवार्ड नहीं छोड़ा। सारे के सारे माशाल्लाह आपको अवार्ड्स मिले, हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, निगार अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। इतनी कामयाबियां आपने जो जमा की, तो इसका सिलसिला कैसे शुरू हुआ था? कहाँ से आपने शुरुआत की थी? ये मेरी शुरुआत बड़े अजीब तरीके से हुई। मैं एक्टर बनना नहीं चाहता था। मुझे जब ऑफर हुई एक्टिंग की तो मैंने मना किया था कि मैं ये काम मैंने कभी किया नहीं है, मैं कर नहीं सकता हूँ। लेकिन कुदरत को शायद यही मंजूर था, मैं बनना कुछ और चाहता था। लेकिन मैं एक्टर बन गया और लोगों की दुआओं से, उनकी पसंद से मैं जो कुछ भी मुझे मिला है उनमें लोगों का बहुत बड़ा दखल है, और उनकी दुआओं से अल्लाह का करम है कि मुझे सक्सेस मिली, लोगों ने पसंद किया, और फिर अल्लाह का एहसान है, फिर काम चलता रहा। और अवार्ड्स वगैरह जो है, जो ये भी लोगों की दुआओं और उनकी पसंद से ही मिलते हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अवार्ड जो मुझे मिला है वो लोगों की पसंद और उनकी दुआएं हैं। बिल्कुल सर। तो सर, आपने आपकी जो पैदाइश है वो इंडिया की है ना? जी, आपकी पैदाइश जो है वो इंडिया की थी, आप आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे। मैं साउथ इंडिया में पैदा हुआ था। साउथ इंडिया में पैदा हुए। उसके बाद अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट कर गए थे, हम कराची आ गए थे। फिर बाद मेरे चूंकि फादर खुल्ला न्यूज प्रिंट्स में उनका उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान, आजकल का बांग्लादेश, तो मैं फिर वहां चला गया और वहां से फिर मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में आया। अच्छा, वहां से आप फिल्म इंडस्ट्री में आए और पहले सिंगर बनना चाहते थे? मेरी पहली फिल्म जो है वो ढाका में बनी थी, चकोरी। जी बिल्कुल। तो आप सर बेसिकली आप सिंगर बनना चाहते थे, आप परफॉर्म भी करते थे एज अ सिंगर? बस मुझे सिंगिंग का शौक था, यूं ही स्कूल कॉलेज के फंक्शंस वगैरह में गाता था। ऐसा कोई खास मैंने कोई तरबियत वगैरह तो नहीं हासिल की थी, यूं ही शौकिया गाता था। और कुछ मैंने बल्कि फिल्मों के लिए फिर बाद में गाया भी है। अब फिल्मों में आने से पहले भी मैंने एक आध फिल्म के लिए गाना गाया है, लेकिन कोई मैंने खास के लिए कोई मेहनत या तरबियत नहीं हासिल की थी। और ऐसे ही चलता फिरता सिंगर था। फिर बाद में मैं एक्टर बन गया, वो भी जबरदस्ती बन गया। अच्छा। और फिर आपने मुझे वाकई एक्टर बना दिया। हाँ, सही। तो सर, अगर आप जैसे सिंगर आप बनना चाहते थे या उसके अलावा कोई और प्लान था आपका? आपने मतलब सोचा क्या था लाइफ में, क्या करेंगे आप? नहीं, मेरा तो मैं बनना तो मैं चाहता था। मैं पहले तो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, जो नहीं कर सका। उसके बाद मैं मेडिकल करना चाहता था, जो मैं नहीं कर सका। फिर जिस वक्त मुझे ये ऑफर हुआ था, मैं किसी एडवर्टाइजिंग कंसर्न में काम कर रहा था। तो जब मुझे फिल्म की ऑफर हुई तो मैंने कहा कि ये ना हो कि मेरी जॉब भी चली जाए। और ये तो मैंने उनसे कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये हालात ऐसे होते गए और कुदरत को शायद यही मंजूर था। और उसके बाद चकोरी मेरी पहली फिल्म बनी और वो रिलीज हुई। जब उसको मैंने खुद देखा तो मैं तो इतना नर्वस हुआ कि मैंने क्यों काम किया इस फिल्म में। अच्छा। और मैं अकेला रहता था उस वक्त काका में, मैं जाके अपने कमरे में सो गया। लेकिन मुझे बिल्कुल ही गुमान भी नहीं था कि वो फिल्म लोगों को इतना पसंद आएगी और उसके बाद मेरी जिंदगी जो है वो किसी और तरफ मुड़ जाएगी। अच्छा, सही। नहीं सर, आप मतलब माशाल्लाह आपने जो काम किया है, और मेरे हिसाब से मतलब मैं खुद ये कहती हूँ, वहीद मुराद हमारे यहाँ का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मुझे जितनी आपकी मूवीज हमेशा अच्छी लगी हैं, इतनी मुझे किसी की भी अच्छी नहीं लगी। मतलब आपकी एक्टिंग बहुत सुपर क्लास होती थी। मेरी अपनी पसंद
नहीं मुझे आपकी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, मतलब अगर मैं पाकिस्तानी पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं। मेरे लिए तो अपने लिए कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पसंद तो लोगों की होती, पसंद और नापसंद। हम तो हर किरदार को उतनी मेहनत से करते हैं जितना जो भी हम कर सकते हैं, जितना टैलेंट भी अल्लाह ने हमें दिया है। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ मैं कि मुझे उसमें से चंद ऐसी फिल्में जैसे आईना है, दहलीज है, लाजवाल है, या मेरी पहली फिल्म चकोरी, जिसको हालांकि मैं उस वक्त एक्टर भी नहीं था, तो इस तरह से उसके बाद छोटे साहब मेरी आई। ये वो चंद फिल्में थी जो शुरू में जिन फिल्मों ने मुझे वाकई स्टैब्लिश किया। फिर उसके बाद फिर फिल्में कई बनी है। फिर ये डिपेंड करता है कि लोग किस काम को, बाद दफे हम समझते हैं ये फिल्म हमारी बहुत अच्छी है लेकिन लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन बाद दफे हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी कमजोर फिल्म है, उसको लोग पसंद करते हैं। तो इसको जज करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। और सर मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जो आपने शुरू में जो गाने गाए थे, स्पेशली चकोरी में भी आपका एक सॉन्ग है, तो वो आज आपको याद है? चकोरी में भी मैंने जो गाना गाया था, कहाँ वो तुमको ढूंढ रही हो, मैंने अपने लिए नहीं गाया था, मैं उस वक्त उस फिल्म में था ही नहीं। वो मैंने किसी और के लिए, अजीम साहब हीरो हुआ करते थे उस जमाने में, मैंने उनके लिए गाया था। सही। तो सर आज आपको की बात के वो गाना बाद में मुझे पे पिक्चराइज हुआ। हाँ, पी के ऊपर पिक्चराइज हुआ। तो सर वो गाना आज आपको याद है? अगर हम आपसे कहें थोड़ा सा, अगर हमें गा के सुना दे। नहीं, अब तो खैर कहाँ से, अब तो आवाज ही मुश्किल से निकलती है, तो अब मैं कहाँ से गाना सुनाऊंगा। पहले ही बहुत कम गाता था मैं, अब मैं गा सकता तो मैं जरूर गा देता, लेकिन मेरी अब आवाज वैसी नहीं रही कि मैं आपको गाना सुनाऊं। चलें, कोई बात नहीं सर। अच्छा, तो फिर ये चकोरी पे जब आपने बताया कि आपने चकोरी फिल्म देखी तो आपको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, आप जाके लेट गए, सो गए। फिर बाद में कैसे आपको एहसास हुआ कि नहीं अब मुझे एक्टिंग कंटिन्यू करनी चाहिए? वो दरअसल ये हुआ कि जब प्रेस शो हुआ था पहला, जब फिल्म की रिलीज से पहले प्रेस शो हुआ करते थे, तो हमारा जो चकोरी का प्रेस शो हुआ तो उसमें प्रेस वाले भी थे, मैं भी गया देखने, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को पर्दे पे देखा नहीं था। तो जब वो फिल्म मैंने देखी तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, और मुझे लगा कि मैंने क्यों काम किया, ये मेरे क्लास फेलोज देखेंगे, मेरी फैमिली देखेगी। उस वक्त वो लोग वेस्ट पाकिस्तान में थे, मैं ईस्ट पाकिस्तान में था जो फिल्म जब बनी था। तो मुझे मैं इतना नर्वस हुआ कि मैं जाके बाकी अपने कमरे में अकेला सो गया। अब मुझे यकीन नहीं था, मुझे पूरा यकीन था कि नहीं फिल्म चलेगी, लेकिन मुझे बाद में कुछ रिपोर्ट्स आने लगी, फोन आने लगे, अखबार में आया कि जी ये है वो है फलाना, तो उससे मुझे लगा कि क्या वाकई फिल्म लोगों को पसंद आ रही। जब मैंने खुद कराची आया एहतशाम साहब के साथ, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, एहतशाम साहब थे जो बाद में मेरे फादर इन लॉ भी वही थे, तो उनके साथ मैं जब कराची आया और जिस वक्त मैंने देखा सिनेमा हॉल्स पे, तो उस वक्त मुझे लगा कि हाँ ये तो फिल्म लोगों को पसंद आई है और ये चल रही है। उससे पहले मुझे ठीक था। सही। तो फिर सर आपने कब मतलब ये डिसाइड किया कि अब आपने एक्टिंग करनी है? हेलो जी, हेलो, आपको आवाज आ रही है सर? कट रही। हेलो जी, हेलो। हाँ, कम आ रही, बोलिए। जी, मैं ये कह रही हूँ सर कि फिर आपने कब ये फैसला कर लिया था कि अब मुझे एक्टिंग कंटिन्यू करनी है, अब मैं एक्टिंग ही करूंगा? नहीं, अब वो तो ये हुआ ना कि जब वो कहते थे कि कहावत है अंग्रेजी के, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। जब एक आदमी को सक्सेस मिल जाती है तो जाहिर है वो फिर उसका हौसला बढ़ जाता है और वो फिर उसी काम में लग जाता है। लेकिन अब जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ, अब काफी बरसों से काम कर रहा हूँ, ठीक है लोग कहते हैं जी बहुत अच्छा एक्टर है और ये है वो है, सुपरस्टार है, फलाना है, ये तो सब अल्लाह का करम और लोगों की दुआएं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये काम ऐसा है कि मैं आज भी मैं समझता हूं कि जब आदमी में सक्सेस जो है उसको एतमाद तो दे देती है, उसको में कॉन्फिडेंस तो आ जाता है, लेकिन काम पूरी तरह नहीं आता। काम तो मुझे लगता है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। हर वक्त मुझे लगता है मैं नया काम कर रहा हूँ और नया चैलेंज मेरे सामने है। तो ये सीखने का जो सिलसिला है ये कभी खत्म नहीं होता। आप रहते ठीक है, आपको थोड़ा सा एतमाद आ जाता है, आपके काम को लोग पसंद करते कॉन्फिडेंस, लेकिन काम नहीं आता। यू रिमेन अ स्टूडेंट, आप सीखते ही रहते हैं। राइट सर, तो मतलब ये सिलसिला तो जिंदगी भर चलता है और डेफिनेटली यही वो वजह है। बिल्कुल ये चलता ही रहता है। बोले
जी बिल्कुल, यही वो वजह है जिसकी वजह से आपने माशाल्लाह से जब भी काम किया पहले से बढ़कर बेहतर काम किया आपने। हर दफ़ा आपका नया से नया अच्छा से अच्छा काम देखने को मिला। सर आपकी बहुत सारी मूवीज़ ने 100 हफ्ते मूवीज़ लगी रहती थी सिनेमा हॉल में। मैं तो फिर ढाका के बाद चूंकि मेन हमारी इंडस्ट्री लाहौर थी ना, जी जी, तो चूंकि मेरी ज्यादा ऑफर्स पे लाहौर से आने शुरू हो गई, तो फिर मैं ढाका से लाहौर शिफ्ट हो गया था। हाँ हाँ, और फिर एक लंबा अर्सा मैं फिर ढाका लाहौर ही में रहा, वही सारी इंडस्ट्री रही। फिर बाद में जब इंडस्ट्री के हालात कुछ बिगड़े तो उसके बाद मैं अब कराची शिफ्ट हो गया हूँ काफी अरसे से। सही सही। तो सर मैं पूछना ये चाह रही थी आपसे कि आपकी मूवीज ने ना कुछ डायमंड जुबली बहुत सारी मूवीज ने आपकी की है ना? हाँ जी जी, जिसमें आईना भी है, जिसमें आईना है, कुर्बानी है, आपकी मूवीज कई कई हफ्ते तक लगी रहती थी उस जमाने में। हाँ, एक उस जमाने में जब हमारी फिल्में जो शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, उस जमाने में टेलीविजन का इतना आम नहीं था, तो लोगों के लिए जो सही एंटरटेनमेंट था वो फिल्में ही थी। तो लोग ज्यादातर आके फिल्में देखते थे क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था। तो अब चूंकि अब दुनिया भर की और चीजें आ गई हैं, मोबाइल फोन पे सब कुछ देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो फिल्मों का वो रुझान जो उस वक्त था लोगों का उतना नहीं है। अभी भी है, लोग जाते हैं, देखना चाहते हैं, बाहर निकलते हैं। अगर अच्छी फिल्म बने और अच्छा सब्जेक्ट हो, अच्छी मयारी फिल्म हो, तो लोग अभी भी देखते हैं। और फिल्मों का रिवाइवल शुरू हो गया है पाकिस्तान में। दरमियान में तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में फिल्में बहुत कम बनने लगी थी और उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, लेकिन अब फिर से रिवाइव हो गया, नया टैलेंट सामने आ रहा है। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि ये मिट्टी बहुत जरखेज है, हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उनके लिए मौक़ों की कमी है, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता सब सामने आ रहे, लोग बना रहे, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आगे चल के और बेहतर और अच्छी फिल्में बनेगी पाकिस्तान में। जी सर, इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल। अच्छा सर, आपने सबसे ज्यादा जिस मतलब हीरोइन की अगर हम बात करें तो आपने शबनम साहिबा के साथ बहुत काम किया है। हाँ, दरअसल हुआ ये था कि जब मैं फिल्मों में आया था तो शबनम तो मुझसे पहले फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन जब मैंने चकोरी में काम किया था उस वक्त वो फिल्मों से अलहदा हो चुकी थी। वो रोबिन घोष साहब के साथ शादी के बाद वो फिल्में छोड़ चुकी थी। वो मेरे फिल्मों में आने के 2-3 साल बाद वो फिर से उन्होंने फिल्में करनी शुरू की, और इत्तेफाक से पहली फिल्म उन्होंने मेरे साथ की। उसके बाद वो चूंकि फिल्म चल गई तो वो फिर वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, वो कमर्शियल फिल्मों में यही होता है कि जी ये चल गया तो बस इसी को लेना, ये नहीं चाहिए। तो वो एक हमारा एक इतना ऐसा पेड़ हिट हो गया लोगों में, तो वो फिर ज्यादातर फिल्में मेरी शबनम के साथ बनी। उसके बाद बाबरा के साथ मैंने काम किया कई फिल्मों में, और फिर मुख्तलिफ हीरोइंस के साथ किया, लेकिन ज्यादातर काम जो है मैंने शबनम के साथ किया। जी सर, तो सर आपको खुद अपनी मतलब जब आप फिल्मों में काम कर रहे होते थे तो खुद से कौन सी हीरोइन सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, जिसके साथ आपको काम करने में बड़ा अच्छा लगता था, मजा आता था, केमिस्ट्री आपकी मैच करती थी? काम पे देखिए ना, काम मुझे वो अच्छी लगती थी जो अपने किरदार से इंसाफ करती थी और जो अपने कैरेक्टर के साथ उसमें अपने आप को ढालती थी, वो अच्छी लगती। क्योंकि हम लोग, हमारा काम ऐसा है कि हम सिर्फ मैं अच्छा अगर कर रहा हूँ, मेरे सामने वाला या वाली अच्छी नहीं है तो हम नहीं अच्छे लगेंगे। हमारा ये टीम वर्क है, जब तक हमारी पूरी टीम अच्छा नहीं काम करेगी हम नहीं अच्छे लगेंगे। तो मुझे सारी मेहनत से काम करती थी, अच्छा काम करती थी। कभी उसमें किसी को वो कामयाबी भी होती है, नाकाम भी होती थी, लेकिन यह है कि जो मेहनत और लगन से काम करती थी वो डेफिनेटली उनको उनकी मदद भी करता है और उनको कामयाबी अता करता भी है। जी जी बिल्कुल सर, सही बात है। अच्छा सर, मेरे पास कुछ सवाल आपके लिए मौजूद हैं। असमत आफरीदी ने आपसे पूछा हुआ है कि आप सबसे पहले आपको वेलकम कहा है, उन्होंने कहा कि बहुत खुशी हो रही है आप हमारे साथ हैं, और रिक्वेस्ट उन्होंने की है कि पहले की तरह आज भी हम आपको स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, फिल्म्स में भी, ड्रामे में भी। तो उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हम आपको देख सकेंगे स्क्रीन के ऊपर। चल रही है ना फिल्में, पिछली ईद पे तो लगी थी 2, एक तो परे हट लव यहाँ लगी थी, एक सुपरस्टार, 2 फिल्में मेरी ईद पे। उसके बाद फिर कोरोना का सिलसिला शुरू हो गया तो फिल्मों की रिलीज बंद हो गई। मेरी 2 फिल्में ऐसी हैं जो अभी
रिलीज होने वाली है, लेकिन ये कोरोना की वजह से रुकी हुई हैं। अच्छा मेरे सर। ख्याल से अब बेहतर हो गए अल्लाह के फजल से हालात, हाँ। तो शायद जल्द ही रिलीज होंगी। अच्छा सर, क्या नाम है मूवीज के? एक तो है ना शान की फिल्म राख या कुछ ऐसा, मुझे आई एम सॉरी मेरे जहन से नाम निकल रहा है, हाँ। और एक दूसरी फिल्म है जो कराची में बनी, वो भी उसका नाम भी मुझे नहीं याद। 2 फिल्में ये तैयार है रिलीज के लिए। ग्रेट। और वो जो शान वाली फिल्म है उसको शान ही ने डायरेक्ट की है, प्रोड्यूस किया है। अच्छा वाह। और वो काफी मेहनत से बनाई है उन्होंने। अब देखिए कब रिलीज होती है, क्योंकि कोरोना की वजह से तो आपको पता है सारी दुनिया में जो हालात हुए हैं उसकी वजह से वो सिनेमा हॉल्स वगैरह भी बंद थे। अब रफ्तार खोलने लगे हैं, तो शायद जल्द रिलीज हो जाते। राइट सर। अच्छा सर, एक कॉल हमारे साथ है तो हम कॉलर को लेते हैं साथ, और ये आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपकी सारी मूवीज इन्होंने देखी हुई हैं, तो इनको देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपको हेलो जी, बोलिए सर जी, वेलकम कहते हैं हम आपको, और यकीन कीजिए कि हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी आज ख्वाहिश जो है ना सर जी पूरी हो गई है। बस ये सब आप ही लोगों की मोहब्बत और दुआएं हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग याद करते हैं, और ये आप ही लोगों की वजह से मैं आज जहाँ हूँ, ये इसमें सब आप ही लोगों का दखल है। जी सर जी, आपकी एक फिल्म थी दिल लगी, उसका सर जी एक जो करेक्टर था ना, वो हम हर महीने की पहली तारीख को या जिस दिन भी हमको सैलरी मिलती है वो हम प्ले करते हैं। अगर आपको याद हो तो उस करेक्टर का नाम था राजा। हाँ, मुझे याद है। हाँ, दिल लगी बनी थी जी, उसको असलम डार साहब ने डायरेक्ट किया था, और उसमें लहरी साहब भी थे मेरे साथ, अल्लाह उनको गनी रहमत करे, अब नहीं रहे हम में। बड़े बड़े एक्टर्स थे जिनके साथ काम करके हमें काम का मजा भी आता था, हमें सीखने को भी मिलता था। डायरेक्टर्स भी अच्छे होते थे उस वक्त, राइटर्स भी अच्छे होते थे। अब इंशाल्लाह अब फिर आगे चल के और अच्छी फिल्में बनेगी पाकिस्तान में। जी बिल्कुल सर जी, और ये हम कहना चाहेंगे कि उस किरदार का जो नाम था ना राजा, वो ऐसा होता था कि जिस टाइम फिल्म शुरू होती थी तो वो अपना अच्छे से कपड़े और होटल में खाना वाना और बहुत कुछ गाड़ी शाड़ी लेके आगे पीछे घूमना। तो आप यकीन कीजिए कि हर महीने की जिस टाइम भी सैलरी मिलती है तो वो हम प्ले करते हैं, और वो तकरीबन हमें याद रहता है। और दूसरा सर जी ये है कि जी, और दूसरा ये है कि एक दूसरा सवाल है छोटा सा। जी सर जी, एक दूसरा सवाल है छोटा सा। हाँ जी सर जी सर जी, मैंने कहा कि इंटरनेट का दौर है, और ये है कि आपकी बहुत सारी फिल्में, इतनी अच्छी फिल्में हैं कि वो जो है उनको अगर वो सीडी पे और दूसरी जगह में देखा जाए तो अच्छी नहीं है। अगर उनको कलर करके और फिर अच्छी सी करके बनाया जाए, या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है आपके जो फिल्में थी। हाँ, मतलब ये देखिए ना, ये तो जो बनाने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उन पे डिपेंड करता है कि अगर वो लोग चाहे तो बना सकते हैं, उसको एक नए अंदाज में ढाल के उन सब्जेक्ट्स को फिर से सामने ला सकते हैं, क्योंकि बहुत उम्दा सब्जेक्ट्स पहले लिखे गए और उन पे फिल्में बनी हैं। और उनको, और सारी दुनिया में होता है कि फिल्में जो है वो जो बड़ी फिल्में होती है उनको फिर किसी न किसी शक्ल में उसको ढाल के दूसरे नाम से भी बनाते हैं लोग। तो यहाँ भी वैसा होगा, और किया भी है लोगों ने। अब बीच में बल्कि आईना 2 भी बनाने के लिए अनाउंस किया था, लेकिन वो भी रुक गई। लेकिन होता है, और मेरे ख्याल से होगा ऐसा। सर जी, आप तो सर जी ऐसे अदाकार हैं कि जिनकी पहले तीनों फिल्में अपना 100 हफ्ते से ऊपर चली हैं। जी बिल्कुल। कौन सी? चले अमजद इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं सवाल करती हूँ क्योंकि सर को थोड़ी आवाज कम जा रही है। एक छोटा सा सवाल महविश जी आप पूछिए, जल्दी से पूछिए। सर जी, अभी अपना 2-3 दिन पहले सर जी दीपा जी को और गुलामुद्दीन को प्राइज ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, तो हमारी तरफ से सर जी उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत इंशाल्लाह मेरी बात होगी तो मैं जरूर बता दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अमजद इकबाल, थैंक यू।
जी सर, तो सर ये कह रहे थे कि आपकी जो शुरू की 3 मूवीज थी, तीनों ही 100 हफ्ते लगी रही थी। मतलब इतने ज्यादा हफ्ते मूवी किसी का सिनेमा पे लगे रहना एक बहुत बड़ी कामयाबी की बात होती थी, और ये कामयाबी आपके हिस्से में आई है। हेलो जी। जी सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही, कभी कम होती कभी सही होती, बोले। जी जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि ये कहना चाह रहे थे कि आपकी जो हेलो? शुरू की हेलो जी जी हेलो हेलो। जी जी, मैं आपको सर दोबारा से वो कम हो जाती फिर आ जाती है। अच्छा सर, ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी शुरू की तीनों मूवीज ही माशाल्लाह से उन्होंने 100 हफ्ते कंप्लीट किए थे सिनेमा में, 100 हफ्ते तक लगी रही थी मूवी। हाँ, तो वो इत्तेफाक, वो मतलब लोगों पे डिपेंड करता है ना कि अगर उनको पसंद आ जाती है। और जैसा कि मैंने कहा कि उस जमाने में फिल्मों का ज्यादा जोर भी था, इतना ज्यादा टीवी वगैरह नहीं था, इतना ज्यादा मोबाइल और लैपटॉप वगैरह ये कुछ नहीं था, तो लोग फिल्में देखते थे। और कुछ फिल्में तो मेरी, जैसे अब मसलन आईना जैसे लोगों को बहुत पसंद आई, वो तकरीबन कराची में 5 साल चली है। 5 साल? और वो हाँ 5 साल चलती रही वो लगातार कराची में। हाँ। तो वो ये पसंद की बात होती है। और उसके बाद और फिल्में भी चली हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा आईना चली है। सही, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये पूछना मैं आपसे ये चाह रही थी कि अब जो है मूवीज जब हमारी यहाँ बन रही हैं, अब बड़ा कम इस तरह का रुझान हो गया है कि कोई मूवी इतना ज्यादा टाइम पूरा कर सके। तो इसका क्या रीजन आपको समझ में आता है? क्या चीज? सर मूवीज अब उतनी नहीं मतलब चलती ना जितना पहले हुआ करता था कि इतने हफ्ते तक लगी रहती हैं। अब तो कोई मूवी 1-2 महीने चल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। दरअसल सारा सिस्टम बदल गया है ना। आप देख रहे हैं कि तो फिल्में कम हो गई हैं, अब बनना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई हैं। तो अब वो जो रिलीजेस वगैरह भी है अब उस तरह से नहीं होती। पहले ये होता था कि एक फिल्म रिलीज होती थी एक सिनेमा में, तो वो उस सिनेमा के सारे शोज में वही फिल्म होती थी। अब ये होता है कि अगर किसी सिनेमा हॉल में 3 या 4 शोज होते हैं तो 2 में एक फिल्म होती, किसी में एक फिल्म होती है, तीसरे में चौथे में और कोई फिल्म होती है। तो इससे फिल्मों के बिजनेस पे काफी असर पड़ा है। और ये रफ्ता रफ्ता मेरे ख्याल से जब ज्यादा फिल्में बनने लगेगी पहले की तरह और अच्छी, तो फिर वही होगा जैसे पहले होता था कि एक फिल्म लगती थी, जब तक अगर लोग देखते थे वो फिल्म उसी थिएटर में उसी सिनेमा हॉल में चलती थी, नहीं उतरती। और वो उसमें ये नहीं होता था कि पहला शो किसी फिल्म का है, दूसरा शो किसी फिल्म का है, ऐसे नहीं। जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। अगर फिल्में फिर से वैसे बनने लगे, उसमें आर की बनने लगे, तो सिनेमा ओनर्स भी नहीं चाहेंगे कि उनका बिजनेस खराब हो। और एक फिल्म हफ्ता या 2 हफ्ते या साल या 2 साल जब तक भी चलती है, लोगों को पसंद है, वो चलाएंगे। सही सर, एक आफ्ताब शाहिद का आपसे सवाल है। उन्होंने कहा कि आपने बॉलीवुड में काम नहीं किया, तो बॉलीवुड में क्यों काम नहीं किया आपने? नहीं, मैंने किया है। एक फिल्म है उनकी, दूर देश के नाम से वो फिल्म बनी थी, जो कि पूरी नॉर्थ अमेरिका में शूट हुई थी, जिसपे मेरे साथ शर्मिला टैगोर भी थी, उसमें राज बब्बर भी थे, अपना शशि कपूर साहब भी थे, और भी अपना जिनका क्या नाम था, प्रवीण गौरी थी उसमें। अच्छा। और बबीता थी। ये फिल्म पूरी वहाँ बनी, दूरदेश के नाम से, कनाडा में बनी थी। हाँ, सही। तो सर ज्यादा फिर मतलब फिर एक मूवी उसके बाद मैंने नहीं की, वो एक ही फिल्म मैंने की थी। हाँ सर, तो जब आपने उस जमाने में काम किया था तो आपको अपनी इंडस्ट्री में और इंडिया की इंडस्ट्री में क्या फर्क महसूस हुआ था? कोई ऐसा कोई खास नहीं, लेकिन हाँ वहाँ चूंकि इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री से अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और वो मुझे लगा कि इंडिया में काम करके मुझे बड़ा मतलब, चाहे वो दूसरे मुल्क की फिल्म है, लेकिन बड़े प्रोफेशनल वे से वो लोग काम करते हैं। और चूंकि वो बहुत बड़ी स्टैब्लिश इंडस्ट्री है, तो उनके पास एक तो फैसिलिटीज ज्यादा हैं, फाइनेंसेस ज्यादा हैं, तो जाहिर है वो उनको एज है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तानी फिल्में भी आपको याद होगा कि कम बजट के बावजूद, कम वसाइल के बावजूद भी पाकिस्तान में ऐसी फिल्में बनी हैं
जो हिंदुस्तानी फिल्मों के आमने सामने लगती थी उस जमाने में, इंडियन फिल्में भी हमारे यहाँ चलती थी, पाकिस्तानी भी चलती थी, और जो अच्छी होती थी वो चलती थी, जो अच्छी नहीं होती थी वो उतर जाती थी। तो मयारी तौर पे हमने इन तमाम कम वसाइल के बावजूद भी बहुत बहुत अच्छी फिल्में बनाई है, जबकि इंडिया बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत पहले से उनकी स्टैब्लिशमेंट है और उन्होंने भी बहुत अच्छी फिल्में और बहुत बड़ी बनाई है, लेकिन हमने भी अपने वसाइल में रहते हुए बहुत अच्छी फिल्में बनाई है। बल्कि सर मेरा जहाँ तक ख्याल है, आपकी कई सारी मूवीज जो हैं वो इंडिया में कॉपी भी की गई हैं, उसकी स्टोरीज कॉपी हुई हैं। आपकी जो मूवीज थी जैसे आईना थी और कुर्बानी थी, इसको तो इंडिया ने कॉपी भी किया है। था देखिए ना, होता ये है कि मुझे यूँ लगता है कि सब्जेक्ट्स की कमी सारी दुनिया में है। अच्छे सब्जेक्ट्स सारी दुनिया में कम है जिस पे फिल्में बने। मतलब किन किन सब्जेक्ट्स पे बनाएंगे, हर सब्जेक्ट पे तकरीबन लोगों ने फिल्में बना दी है। तो अब जिसको जहाँ कोई अच्छा सब्जेक्ट लगता है वो उसको अपने तरह अपने उसमें ढालने की कोशिश करता है। तो अभी भी मेरे ख्याल से यही होगा, अब वो भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे जो, लेकिन उसको फिर ये ना हो कि वो जैसे कि उसका ब्लूप्रिंट निकाल दे, बल्कि अपने अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो उसको अपने रंग में डाल के अपने वे से उसको प्रेजेंट करके अपने म्यार से उसको बनाए। राइट। अच्छा सर, ये रिशान खान का आपसे सवाल है। इन्होंने आपको पहले तो दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा है और फिर कहते हैं कि आपने गुलकारी भी की, एक्टिंग भी। तो मैं पूछना ही चाहता हूँ कि कामयाबी आपने एक्टिंग से हासिल की है, और तो गुलकारी आपने क्यों छोड़ दी उसके बाद, और ये मतलब गुलकारी अपने साथ में क्यों नहीं कंटिन्यू रखी? क्या कह रहे हैं? हेलो जी सर, ये कह रहे हैं कि एक्टिंग के साथ आपने अपनी सिंगिंग क्यों नहीं कंटिन्यू रखी? नहीं सर, सिंगिंग गाना क्यों छोड़ दिया? सिंगिंग तो देखिए ना, अब मैं उस उम्र में भी नहीं हूँ कि जहाँ मैं गाना गा सकूं। नहीं सर, उस वक्त क्यों छोड़ दी? उस वक्त एक मशक्कत की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, फिर आवाज को उसको रियाज की जरूरत होती है, जो मैंने नहीं किया। और उस वक्त भी जब मैं गाता था यूं ही शौकिया गाता था। तो अब तो खैर अब जिस उम्र में मैं आ गया हूँ, मैं क्या गाऊंगा। सही सर। लेकिन उस वक्त सर, मतलब आपने जब इतना अच्छा आप गाते थे, आपके कुछ हमने गाने सुने, वो बहुत ही कमाल के गाने, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि मैं एक्टिंग के साथ साथ गाने को भी रखूं कंटिन्यू? नहीं, वो हुआ ये कि मैं जब एक्टर बन गया तो मेरे पास मुझे वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं गाना गाऊं। मेरे पास मुझे टाइम नहीं होता था। कभी किसी शूटिंग के सिलसिले में मैं कहीं होता था, कभी किसी लोकेशन पे होता था, कभी किसी मुल्क में होता था, तो उस वक्त मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं गाना। फिर भी मैंने बीच बीच में एक आध गाने जब मुझे वक्त मिलता था मैंने गाए हैं, लेकिन शूटिंग्स में बिजी होने की वजह से मैं गा नहीं सकता था। अच्छा सर, आपके ऊपर बहुत सारे सिंगर्स ने गाने गाए, मतलब आपने बहुत सारे सिंगर्स के गानों पे पिक्चराइज करवाया, आपने उसके ऊपर एक्ट किया, तो आपको सबसे अच्छा सिंगर कौन लगता था? देखिए, सिंगर तो माशाल्लाह हमारे ऐसे अच्छे थे। अब जैसे मेहदी हसन साहब, अब उनके लिए मैं क्या बोलूं, मेरा छोटा मुंह बड़ी बात है। इतना बड़ा फनकार जिनको लता मंगेशकर ने कहा कि इनके गले में भगवान बोलते हैं, तो ऐसे सिंगर हमें मिलते थे। बल्कि इनके गानों की वजह से हमें बहुत सपोर्ट मिलती थी आगे। इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम लोग की लाइफ में। अहमद रुजनी साहब का, मेहदी हसन, अपना मेरा जो पहला गाना जिन्होंने मेरा चकोरी में जिन्होंने गाया था, मुझे नाम मैं मिस कर रहा हूँ उनका, वो मेरे सामने तस्वीर बने बैठे हैं। अब उनका इंतकाल, मुजीब मेरे ख्याल से। तो वो सिंगर्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे। और फिर बाद में अखलाक अहमद ने मेरे लिए बहुत गाने गाए। अखलाक को इत्तेफाक से मैंने ही फिल्म में इंट्रोड्यूस करवाया था। मेरी फिल्म थी मिट्टी के पुतले, जिसमें मैंने उनको पहली बार गवाया था। उसके बाद माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए। और इसी तरह मेहदी साहब के गाने, मेहदी साहब के लिए और रुशदी साहब के लिए, इन सब के लिए, इन सब सिंगर्स की वजह से भी हमें आगे इन लोगों ने पुश किया, इनकी आवाजों ने। और वो म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने कंपोज किया, वो जो सिंगर्स जिन्होंने गाया, जो शायर जिन्होंने लिखा,
इन सब का बहुत बड़ा दखल है हम लोगों की जिंदगियों में, हमें आगे बढ़ाने में। ये तो है, बिल्कुल सही बात है। तो सर लेकिन ये होता है ना कि किसी एक सिंगर के गानों पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तो वो कोई था आपको, ऐसा लगता था कि इसके गानों? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, हर सिंगर अपने अंदाज से गाता है, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह पिक्चराइज करवाते हैं। बाज दफे बाज आवाजें आपको सूट कर जाती है, बाज आवाजें अच्छी होती है, लेकिन वो शायद आपकी आवाज से उसकी मुनासिबत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करना पड़ता है कि वो ये ना लगे कि वो गा रहे, बल्कि लगे कि आप ही गा रहे। तो ये इस तरह किसी एक के सिंगर के लिए मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, सही। अच्छा सर, पहले की जो मूवीज हुआ करती थी नॉर्मली, तो उसमें ये होता था कि विलन एक अलग रोल होता था उसका, हीरो का अलग रोल है, हीरो थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, इस तरह का एक बंदा होता था, फिर कॉमेडियंस अलग रखे जाते थे। अब तो खैर मूवीज के ट्रेंड बदल गए, लेकिन अगर हम आपकी मूवी देखें तो उसमें ये होता था कि आपने बहुत सारी मूवी में आप हीरो ऐसे होते थे कि साथ में कॉमेडी भी करते थे। हाँ, मैंने काफी, मेरी दूसरी फिल्म छोटे साहब जो थी वो कॉमेडी थी। जी। चकोरी मेरी पहली फिल्म थी, जो मेरी दूसरी फिल्म थी वो कॉमेडी थी, और लाइट रोल्स करते हुए मुझे खुद भी मुझे अच्छा लगता था, लेकिन वो ज्यादातर मुझे सीरियस रोल्स ही मिले हैं। कॉमेडीज भी मैंने की हैं, और शुक्र है कि लोगों को पसंद आई है। और मैंने जैसे कि बताया ना कि मेरी दूसरी फिल्म कॉमेडी थी, छोटे साहब। जो सर एंजॉय करते थे, क्योंकि आपकी कॉमेडी को हम बड़ा एंजॉय करते हैं, इतना भोला भाला सा आपका चेहरा है। मैंने आपको बताया ना, मैं खुद भी कॉमेडी फिल्म को बहुत ज्यादा एंजॉय करता था। सही, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा सर, मैं देखती हूँ कुछ और भी हमारे पास सवाल मौजूद हैं आपके लिए, तो वो भी हम साथ साथ शामिल करते जाते हैं। हरजिंदर सिंह भंगू ने आपको वेलकम कहा है और कहते हैं कि बहुत अच्छा आप इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया उनका जी, और आपको का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। अच्छा, मुर्तजा खान का आपसे सवाल है कि आप आंध्र प्रदेश के किस शहर से थे, क्योंकि इनका ताल्लुक भी वहीं से है, आंध्र प्रदेश से, इंडिया से। मैं पैदा हुआ हूँ हैदराबाद, दक्कन और मद्रास के दरमियान एक जगह है जो विजयवाड़ा कहलाती है। पहले वो बिजवाड़ा कहलाती थी, अब विजयवाड़ा। जब मैं वहां पैदा हुआ, उसके बाद तो फिर माइग्रेशन के बाद मैं फैमिली के साथ कराची आ गया, लेकिन मेरी पैदाइश वही की है। सही। अच्छा सर, जब आपने हाँ सही। तो सर, जब आपने एक्टिंग शुरू की थी तो आपके लिए खुद तो मतलब एक अलग सी चीज थी ना, कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप एक्टर बनेंगे। आपके घर वालों की उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, उनको कैसा लगा था जब आपने एक्टिंग शुरू की? मैं कह रही हूँ सर, आपके घर वालों की तरफ से कोई मुखालफत तो नहीं आई थी जब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की? नहीं, मेरे घर वालों ने तो बल्कि मुझे एनकरेज किया। अच्छा। उन्हें तो बाद में पता लगा जब मेरी फिल्म रिलीज हुई। तो उसके बाद मेरे क्लास फेलोज, मेरे घर वालों के फोन मुझे आते थे, और मुझे नहीं उनकी तरफ से एनकरेजमेंट मिली, उनकी तरफ से दुआएं मिली। वाह, जबरदस्त, ग्रेट। क्योंकि पहले जमाने में तो लोग पसंद नहीं करते थे ना कि हमारे घर से कोई नहीं, मगर मेरी फैमिली में ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो, कर रहे हो तो करो, अल्लाह तुमको कामयाब करे। अच्छा सर, ग्रेट, जबरदस्त। तो आप सर कितने भाई बहन थे? मतलब कुछ थोड़ा अगर अपनी फैमिली, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता आपकी फैमिली के बारे में। मैं और मेरा एक छोटा भाई, हम दो भाई। अच्छा। बल्कि मेरे छोटे भाई का इंतकाल भी हो गया तो चंद साल पहले, उसको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। हम दो ही भाई थे, क्योंकि मैं 4 साल का था और 6 माह का उम्र था जब हमारी वालदा का इंतकाल हुआ था। तो हम दो भाई थे। अच्छा, सही। तो सर, आपके छोटे भाई ने फिर नहीं इरादा किया कि वो इंडस्ट्री ज्वाइन करें, आपकी तरह एक्टर बने? नहीं, वो और किसी और फील्ड में काम करते थे। वो इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं आए। अच्छा, और फिर सर आपके बेटों ने भी नहीं बाद में फैसला किया, आप उनको भी मतलब? नहीं, किसी ने भी नहीं। मेरी फील्ड में नहीं आया दोनों में से कोई भी। बड़ा बेटा जो है वो डायरेक्ट करता है टीवी की सीरियल वगैरह, लेकिन एक्ट नहीं करता। हाँ, सही। और छोटा बेटा? छोटा दूसरी फील्ड में, उनका अपना एडवर्टाइजिंग कंसर्न वगैरह है। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा सर, अर्जुन रॉय ने आपसे सवाल किया हुआ है कि अभी जो रीसेंट रिवाइवल हुआ है फिल्म इंडस्ट्री का, तो ये आपको कैसा लगता है? और पहले की फिल्मों की और अगर अब की हम फिल्मों की बात करें तो आपकी नजर में क्या फर्क है? फर्क नहीं है, फर्क ये है कि देखिए, पहले
आपको भी पता है कि पहले जिस तरह के सब्जेक्ट्स होते थे, लिखने वाले थे, शायर थे, डायरेक्टर्स थे, कैमरामैन थे, और पूरी टीम एक ऐसी होती थी जो हमारी बुराइयों को भी अच्छाइयों की तरफ ढाल देती थी। उनकी वजह से हमारी खामियां छुप जाती थी, अच्छाइयां सामने आ जाती थी। इस तरह के डायरेक्टर्स हमें हैंडल करने को मिले और हमारी खुशकिस्मती के हमने उन लोगों के साथ काम किया। और फिर फिल्मों में एक ठहराव होता था और सब्जेक्ट की नरेशन में एक फोर्स आपको नजर आता था। एक फिल्म में अगर ट्रैजिक सीन चल रहा है तो लोगों के देखने वालों के भी आंखों से आंसू निकल आते थे, और अगर कॉमेडी चल रही होती थी तो लोग हंसते भी थे। तो वो उस तरह का माहौल अब फिल्मी इंडस्ट्री का वो रहा नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता से फिर रिवाइव हो रहा है। आपको पता है कि बीच में तो ना बनने के बराबर पाकिस्तान में फिल्में का हाल हो गया था, मुश्किल से कोई एक आध फिल्म बन रही थी। उसके बाद अब फिर से दोबारा एक फिल्म सालों से शुरू हुआ है और इसको वक्त लगेगा। और फिर जो फिल्मों में जो ठहराव चाहिए, क्योंकि अब ज्यादातर वो लोग आए हैं फिल्मों की तरफ जो टेलीविजन से निकल के आए हैं, तो टीवी का मिजाज और है और फिल्म का मिजाज और है। टीवी लगता तो एक छोटा पर्दा एक बड़ा पर्दा है, लेकिन दोनों के मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि टीवी में आप एक बात 30 से 40 या 25-26 घंटों में करते हैं, यहाँ आप एक बात 2 से 2.5-3 घंटों में खत्म कर रही है। तो दोनों के मिजाज में बहुत फर्क है और उसको समझने के लिए जो आए हैं जितने नए मेकर, थोड़ा सा इनको वक्त लगेगा। ये मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, अभी भी चंद अच्छी फिल्में भी बन रही, साथ साथ लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है अच्छे ना सही लेकिन बना रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा इनको इसके फिल्म के मिजाज को समझने में और उसको उस मैयार पे लाने में। बेशक, बिल्कुल सही बात है। सर, अहमद सिद्दीकी ने आपसे सवाल किया है कि आप इंडिया कभी जहां पैदा हुए थे कभी दोबारा वहां पे गए, और लास्ट टाइम आपका कब इंडिया जाना हुआ? इनका ताल्लुक भी इंडिया से है। मैं फिर उसके बाद मैं सिर्फ एक दफे गया था, वो जब मैं पढ़ता था तो मैं अपने दादा के साथ गया था। उसके बाद फिर मैं जो गया हूँ तो वही इंडियन फिल्म में जब मैंने काम किया तब गया हूँ। सही सही। अच्छा सर, सारिब कतवाल कहते हैं आपसे कि आपको बहुत बहुत सलाम और आपको इन्होंने वेलकम कहा है, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं ये भी आपके आने से। बहुत आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सरफराज धंगू ने भी आपको बहुत वेलकम कहा है और बहुत मतलब मजा आ रहा है उनको आपकी बातें सुनते हुए, ये कहते हैं वो। अच्छा, नहीं बहुत मेरी तरफ से भी उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा। जी जी सर, ये सब आप ही लोगों की वजह से, आप ही मोहब्बत की वजह से। जी अच्छा सर, ये अस्मत आफरीदी ने आपसे पूछा है कि आपको अपनी फिल्म का कोई डायलॉग अगर इस वक्त याद हो तो वो डायलॉग अगर आप हमें सुना दें। नहीं, मुझे कहाँ से डायलॉग याद रहते, इतनी फिल्मों में काम किया। सर कोई भी छोटा सा, कोई कुर्बानी का, इतने अच्छे आपके डायलॉग नहीं याद रहते, क्योंकि डायलॉग उस वक्त एक माहौल होता है और एक चीज सर पे सवार होती है तो वो उस वक्त हो जाते हैं, लेकिन उसको याद रखना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, कोई छोटा मोटा सा भी नहीं याद? कोई छोटा सा हल्का सा? नहीं, कोई ऐसा नहीं, मुझे याद नहीं है, मतलब मैं सुना देता आपको। हाँ, सही। अच्छा, गोविंद शर्मा को भी बहुत पसंद आ रहा है। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी डायलॉग ही है, समझ जाए। सर हमारे लिए तो ये सुनहरे अल्फाज हैं जो आप हमसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल देखे ना, क्योंकि जो गुफ्तगू है वो भी डायलॉग ही है ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर। अच्छा, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि हमारे यहाँ मतलब मूवीज वगैरह बन रही हैं और जैसे आप लोग जो पहले काम करते थे उसको बाकायदा दूसरी मुल्कों में उसको कॉपी किया जाता था, इतना बेहतरीन काम हुआ करता था। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को एक एकेडमी फिल्म के लिए स्पेशली बनानी चाहिए जिसमें आप जो नए आने वाले हैं जो सीख रहे हैं अभी उनको थोड़ा असिस्ट कर सकें? नहीं, मतलब ये कि दरअसल बदकिस्मती से हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई फिल्म एकेडमी नहीं बनी। जी सर। जिसके लिए हम हर हुकूमत से रिक्वेस्ट करते थे कि यहाँ एक एकेडमी बननी चाहिए ताकि जिन लोगों को इस फील्ड में आने का शौक है और टैलेंट हमारे यहाँ बहुत है उनको प्रॉपर मौके मिले। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई एकेडमी बनी हो। अब लेट्स सी, आगे चल के शायद यहाँ बन जाए एकेडमी। जिस तरह से हिंदुस्तान में पूना की एकेडमी की वजह से बॉम्बे की इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट मिली है, इसी तरह हमारे यहाँ भी अगर एकेडमी हो जाए और लोग
उससे निकल के आए, सीख के आए अपने काम को, मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो कैमरा का हो या एक्टिंग का हो या साउंड का हो, वॉटेवर, तो फिर उसका मेयार भी बेहतर होगा और लोगों को एक चैनल मिलेगा कि जहाँ से होकर, जिनको शौक तो है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ जाए, किसके साथ काम करे, तो अगर एक एकेडमी हो जाए और वहां से अगर वो निकले तो उनके लिए काम करने के मौके भी हो जाएंगे पैदा और उनका प्रॉपर काम करने का तरीका भी उनको आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर इस वक्त में जो काम कर रहे हैं लोग, तो उनमें आपको सबसे ज्यादा किस में नजर आता है कि वो टैलेंट है कि वो मूवीज को आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत टैलेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे तो जो हमारे आजकल जो यंगस्टर्स काम करते हैं, मैं तो इनको देख के हैरान होता हूँ। इनकी तरह तो हमने भी नहीं काम किया। ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं, इन्हें हैंडल करने वालों की कमी है तो इनसे काम लेने वालों की कमी है। काम करने वालों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, बहुत उम्दा और बहुत अच्छा काम करते हैं लोग। सही। तो अभी कोई ऐसे नाम जो आपको लगता हो कि बहुत ही बेहतरीन काम, अगर नाम के हवाले से पूछना चाहूँ मैं आपसे? बहुत है, मैं किसी का एक का नाम लेके दूसरे को नहीं करना चाहता। तो बहुत से लड़के लड़कियां लोग जो काम कर रहे हैं बहुत उम्दा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत से करते हैं। बात दरअसल ये होती है कि इनके पीछे कौन है, इनको किस तरह कौन प्रेजेंट कर रहा है, तो उससे उसका असर, उस पे जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है। अगर मैं एक डायरेक्टर, कमजोर डायरेक्टर हूँ और अच्छा एक्टर मेरे सामने है तो मैं उस अच्छे को भी बुरा कर दूंगा, और अगर मैं एक अच्छा डायरेक्टर हूँ और मेरे सामने अगर सपोज कमजोर एक्टर भी है तो वो पर्दे पे अच्छा लगेगा लोगों को, बिकॉज उसकी मेकिंग, उसकी टेकिंग से उसको वो कहाँ से कहाँ ले जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने टीवी पे भी बहुत काम किया है फिल्म के साथ साथ। हाँ जी। हाँ, तो आपको टीवी पे और फिल्म में जब आपने काम किया तो आपको कैसा लगा, मतलब टीवी पे काम करके? क्योंकि फिल्मों की तो एक अलग ही बात होती है। जो मैंने बताया ना कि दोनों के मिजाज में फर्क है। हाँ। टीवी पे भी, मतलब जब मैं फिल्मों में काम करता था तब भी मेरा दिल करता था कि मैं टीवी के लिए काम करूं, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिलता था। हाँ। फिल्मों की शूटिंग की वजह से। हाँ। बीच में जब फिल्में कम हुई हैं, काफी बनना बंद हुई है, तो फिर मैंने टीवी के लिए काम किया और मुझे अच्छा लगा। टीवी का टीवी का एक अपना एक मिजाज है, उसको जाहिर है उस टीवी के मिजाज को मैं अपने आप को ढालने में मुझे वक्त लगा। जाहिर है मैं फिल्मों से आया था तो, लेकिन टीवी पे भी आपको पता है कि हमने कैसे कैसे ड्रामे, कैसे कैसे सीरियल्स प्रोड्यूस किए हैं जो आज भी लोगों के जहन से मिटते नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर आपने प्रोड्यूस भी किए हैं प्लेस? मैंने सिर्फ 2 फिल्म प्रोड्यूस की है। 2 फिल्म प्रोड्यूस? एक मिट्टी के पुतले थी मेरी, जिसमें मैंने बताया कि अखलाक को हमने एज ए सिंगर इंट्रोड्यूस किया था। जी। और दूसरी मेरी फिल्म थी मुखड़ा, जो पंजाबी थी, जो बाबरा के साथ थी मेरी। ये 2 फिल्में मैंने प्रोड्यूस की थी, उसके बाद मैंने प्रोड्यूस नहीं किया कोई। सही। तो सर ये पंजाबी मूवीज का हमारे यहाँ एक बड़ा रुझान हो गया था, जैसे भी आपने बताया भी, और एक जमाना था कि सारी की सारी पंजाबी मूवीज बन रही थी और पंजाब से ही मूवीज हो रही थी। तो वो एक जमाना था कि वो बीच में उर्दू फिल्में बिल्कुल बननी खत्म हो गई थी और मुझे ऑफर्स आने लगी कि आप पंजाबी फिल्में काम करें। तो मैं, क्योंकि पंजाबी फिल्मों का मिजाज बिल्कुल उर्दू फिल्मों से बिल्कुल अलग था, उनका बोलना, उनका उठना बैठना, उसकी डिमांड और थी। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मैं किसी और के लिए काम करूं, मैं अपनी खुद फिल्म बनाऊं और अपने मिजाज के हिसाब से बनाऊं। तो वो छोटी सी म्यूजिकल कॉमेडी थी मुखड़ा, जिसमें बाबरा मेरे साथ थी और वो शुक्र है अल्लाह का लोगों को पसंद भी आई, वो चली भी, और लाइट कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म थी। सही। तो आपने खुद से पंजाबी फिल्मों में ज्यादा काम नहीं किया ना उस जमाने में, जो पंजाबी मूवीज बन रही 2 या 3 फिल्मों में मैंने काम किया पंजाबी। तो सही सर। अच्छा, तो फिर उस जमाने में जब आपने चकोरी की थी तो ये ढाका की मूवी थी, तो फिर दोबारा आपने कभी बांग्लादेश की मूवीज में काम किया पाकिस्तान के साथ साथ? नहीं, बांग्लादेश बनने के बाद मैंने वहाँ की किसी फिल्म में काम नहीं किया। पहले तो मैंने वहाँ बहुत काम किया जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, तो वहाँ की कई फिल्में, मेरी दूसरी फिल्म छोटे साहब वहाँ की थी, वो थी, और कई फिल्में थी मेरी जो हमने ढाका में बनाई।
उसके बाद फिर मैं जब लाहौर आ गया, फिर बाद में जब ये ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, तो उसके बाद मैंने वहाँ कोई किसी फिल्म में काम नहीं किया। ठीक है सर, बिल्कुल। मैं जाता आता था, जाहिर है मेरा जो अपना मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये तो उनका ताल्लुक ही वहां से था, आना जाना तो था, लेकिन काम मैंने वहां नहीं किया। मैं ज्यादातर यही बिजी होता था, तो मेरे लिए मुमकिन भी नहीं था कि वहां जाके काम करूं। तो आपकी फैमिली फिर बाद में भी, मतलब जो आपकी इन लॉज थे वो बाद में भी बांग्लादेश में थे? वो नहीं, पहले तो जो पहले तो वो थे ही बांग्लादेश में ना, जी। वही वो रहते थे वही, बल्कि मेरी शादी भी वही हुई थी ढाका में। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया था, तो बाद में मेरी जब फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वो भी आ गए थे लाहौर। फिर बाद में जब ये हुआ, फिर सिलसिला शुरू हुआ, फिर बांग्लादेश बन गया, तो फिर वो लोग वापस चले गए, क्योंकि उनकी सारी मकान वगैरह प्रॉपर्टी वहीं पे थी, तो फिर वो वापस चले गए। हम फिर यही रह गए, लेकिन आना जाना रहता था हमारा। सही, ग्रेट, जबरदस्त सर। अब जो हमारे नए इस वक्त काम कर रहे हैं, और जो स्पेशली मतलब इस वक्त की जो न्यू जनरेशन है जो कि आना चाहते हैं इस फील्ड में, अगर उनके लिए आप कोई मैसेज, जो न्यू हमारी जनरेशन है। जी, आपको आवाज आ रही है सर? हेलो जी, ये कम हो रही। हेलो जी, मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी जो नए आने वाले लोग हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो जी, एक सेकेंड। भी इस वक्त नए काम करने वाले हैं, या जो लोग एक्टिंग का शौक रखते हैं, तो उनके लिए अगर आप सर कोई मैसेज देना चाहें। कोई नहीं, देखिए एक्टिंग का शौक है तो अगर आपको अल्लाह ने वो सलाहियत भी दी है, टैलेंट दिया है, तो जरूर करें, और उसको सिर्फ शौक के लिए नहीं बल्कि पूरे ईमानदारी के साथ वो काम करे, ताकि उसको अल्लाह आपको कामयाबी अता करे उसमें। और अगर आप में टैलेंट है तो आप जरूर आगे निकलेंगे। मेहनत करना पड़ता है, मेहनत तो आपको हर काम में करना पड़ता है। किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए बगैर मेहनत के तो इंसान आगे नहीं बढ़ता। इसी तरह एक्टिंग की फील्ड भी है, इसमें सबको जो है वो मेहनत तो करनी पड़ती है। और ये वाहिद काम है, मैं आपको बताऊं, जिसमें हम कभी किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई 2-3 दिन आप संभाले, मैं आता हूँ। आपको हर मोमेंट में सामने खड़ा होना पड़ता है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। हर वक्त आपको नए से नया जो है वो लोग आपका रूप देखना चाह रहे होते हैं, आपको मतलब जो है पहले से बढ़कर। नहीं, फिर आपको ये आप हट नहीं सकते ना सामने से, किसी और को नहीं कह सकते कि चलिए आप संभाले 2 घंटे के लिए मैं आता हूँ। आपको तो रहना पड़ता है साथ। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है। चलिए जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत मतलब जो है बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और लोगों का वहाँ रहने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचा। मेरा शुक्रिया भी मेरा अदा करें उनकी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह ताला जैसे आपकी मूवीज आ रही हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा जहमत दूंगी, तो आप हमें 2-3 मिनट दे दीजिएगा इंशाल्लाह। जरूर। और मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। राइट जी लिसनर्स, हमारे साथ नदीम बेग साहब मौजूद थे, और आप लोगों ने सुना बहुत ही ज़बरदस्त बातें, और माशाल्लाह से हमारे बहुत मोस्ट सीनियर हमारे ये एक्टर हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, जितना इन्होंने जिस बेहतरीन तरीके से सर्व किया, और जितनी अच्छी तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया में एक पाकिस्तानी मूवीज़ का जो इमेज बनाया है जो अब तक है। और जैसे मैंने कहा अभी इनसे बात करते हुए कि बेशुमार इनकी ऐसी मूवीज़ हैं, जैसे आईना, कुर्बानी, इनकी बहुत दफ़ा ना मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ वर्जन्स, कुछ आप कह सकते हैं कि उसमें इंडियन मूवीज़ में भी उनको कॉपी किया गया, फिर बाद में आने वाली पाकिस्तानी मूवीज़ में भी उनके कुछ ना कुछ सीन से पूरी मूवी बनाई गई है। तो बहुत ज़बरदस्त अदाकार हमारे साथ, और बहुत ही डाउन टू अर्थ और हमारे साथ अदाकार मौजूद थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का भी हमारा इंटरव्यू। इस वक्त में एक ट्रैक जो कि इन्हीं पाकिस्तानी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी इन्होंने ली है, इसके अलावा इन्होंने अपने करियर में बेतहाशा अवार्ड्स